क्या पूछेगा कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, कौन कराएगा। और बता दिया अगर करने वाला कोई मिल गया कि भाई वो तो बगैर गुरु के नहीं हो सकता है, गुरु के बगैर कोई ज्ञान नहीं हो सकता है, गुरु के बगैर वो नहीं हो सकता है, तो फिर पूछेगा वो गुरु कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तब वो गुरु को फिर नहीं देखता, फिर ये नहीं पूछता है। तो कहा गया ना, जाति न पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो ज्ञान। जब ये इच्छा जग जाती है कि भाई हम खुदा का दीदार करें, भगवान का दर्शन करें, तब वो ये नहीं देखता। यही कारण है कि जितने भी फकीर हुए, जितने भी महात्मा हुए, जितने भी संत हुए, सबके लिए जब वो रहे तो सब लोग उनके पास पहुँचे और इल्म को ले लिए, और उस इल्म के द्वारा अपनी पहचान कर लिया कि हमारी रूह कौन है और इनके अंदर कौन सी रूह है। और वो भगवान परमात्मा जिसको कहा गया, जिसको अल्लाह ताला पाक परवरदिगार कहा गया, उसके अंदर कौन है, वो क्या है। जब सूरज समाई शब्द में तो मगन रही दिन रात। जब ये जीवात्मा जब उस शब्द को पकड़ करके और शब्दों के पुंज में जब मिल गई, जब उस सत्पुरुष के पास पहुंच गई, तब कहा गया तदरूप हो गई, उन्हीं कैसी हो गई। तब कहा गया ना गुरु ना चेला, और सब में बोले एक अकेला, केवल एक वही है। तो ये चीज समझ में आ सकती। तो प्रेम, आपका समय हो रहा, 3 घंटा पूरा हो रहा है, तो आप लोग अब यहाँ से प्रस्थान करो। अब कोई सत्संग का कार्यक्रम नहीं होगा। अब आप लोग जाओ और जो जो बताया गया है उसको करना। देखो प्रेम, अभी आपसे कहा जाए कि खुदा का दीदार करना चाहते हो, भगवान का दर्शन करना चाहते हो, तो अभी सब लोग हाथ उठा दोगे। अरे ये उठाने की जरूरत तो नहीं है, यही तो बात समझ नहीं पा रहे हो। जब कहूँगा तो उठाना। मालूम है तो कि भगवान को कौन नहीं पाना चाहता है, सब पाना चाहता है। और सत्संगों में जब यह मालूम हो गया कि दुनिया वही बनाया है और दुनिया बनाने वाला मिल जाएगा, तब कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। तब तो दौड़ पड़ोगे, आतुर हो जाओगे कि भाई दुनिया बनाने वाला हमको मिल जाए, भगवान मिल जाए, वो मिल जाए जो पैदा होने के पहले माँ के आस्तन में दूध भर देता है, वो मिल जाए हमको, परवरिश करने वाला मिल जाए। लेकिन तकलीफ बनी रहेगी, कर्म भोगते रहोगे, तो भगवान याद आएंगे? नहीं याद आएंगे। किसी को बुखार चढ़ा हुआ है और उससे कहो राम 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 नाम बोलो, खुदा का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, ले पाएगा? 1-2 बार आपके कहना भले ले लिया, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं रहती है। वो तो बेहोश रहता है, 106-5 डिग्री वाला और निद्रा में रहता है, तो वो क्या बोल पाएगा। आप ये समझो कि घर में भोजन नहीं है, खाना नहीं है, अब वो इंतजाम करना है, बच्चे नंगे हैं, भूखे हैं, वो इंतजाम करना, तो भगवान याद आएंगे? नहीं याद आएंगे। कोई टेंशन हो जाए, परेशानी हो जाए, मानसिक तकलीफ हो जाए, कोई समस्या आ जाए, तो भगवान याद आते हैं? नहीं आते हैं। वही चीज़ बार बार आती है याद। तो ये चीज़ें खत्म करना जरूरी है। यह पहला पाठ है। छोटे बच्चे जाते हैं तो वे काका का घर पढ़ाते हैं, अलिफ से पढ़ाते हैं मदरसा में। ये क्या है? यह पहली दर्जा का है, तो वो नहीं जानोगे आप तो कैसे ये तकलीफ जाएगी। इसीलिए कह दिया गया भाई नाम भी बोलो, वक्त का नाम होता है। कोई भी जाति मजहब का आदमी नाम को बोल करके फायदा हासिल कर सकता है, वो नाम का फायदा उठा सकता है। तो जो आपको बताया गया, समझाया गया, तर्क के साथ समझाया गया, उदाहरण देकर समझाया गया, यह सिद्ध कर दिया गया
ये वक्त का जीता जागता प्रभु का नाम है, ये उस मालिक का नाम है। कोई भी इसको बोलेगा, कोई भी नाम धुनी बोलेगा तो उसको फायदा हो। तो यही शुरू करना है आपको जाने के बाद। क्या शुरू करना है? जय गुरुदेव नाम की ध्वनि। मान लो कोई नहीं सुने हो, पहली बार आ गए हो